हमारा ब्रह्मांड कई खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं, जिनमें अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। उन्हीं खरबों गैलेक्सीज में से एक मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है। इस सौरमंडल के 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट पृथ्वी भी है। अभी तक की वैज्ञानिक उन्नति में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन लगातार फल फूल रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड में जीवन के अवशेष कहीं भी नजर नहीं आए हैं। मानव भी उन्हीं जीवों की श्रृंखला का एक जीव है। जब हम पृथ्वी पर अपनी चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ के अद्भुत नजारे हमारा मन मोह लेते हैं। हमारे चारों तरफ पहाड़, झरने, नदियां, घने जंगल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर है तो क्या डीप स्पेस से देखने पर भी यह इतनी ही सुंदर दिखाई देती है? इसकी सुंदरता कैसी होती है जब इसे डीप स्पेस से देखा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि डीप स्पेस से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। इस यात्रा की शुरुआत हम पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर उठने से करेंगे और पृथ्वी के अद्भुत रूप का दर्शन करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठते हुए करीब 200 मील यानी लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई से हम पृथ्वी को देखते हैं। इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। इसी ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई ना कोई स्पेस प्रोग्राम चलता ही रहता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाते हैं तो पृथ्वी का बेहद ही खूबसूरत नजारा उनका स्वागत करता है। यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि मन करता है किसी नजारे को देखते जाएं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी को देखा जाता है तो यह काफी विशालकाय लगती है। इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में महाद्वीपों की आकृति को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। पृथ्वी के भूखंडों की आकृतियां एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय झीलें सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के रात वाले हिस्से को देखा जाता है तो इसका नजारा बहुत ही रोमांचकारी होता है। रात के समय में स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के शहरों की रोशनी को देखा जा सकता है, जो देखने में बिल्कुल आकाश में चमकते सितारों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर बहुत सारी लाइटों के कारण ऐसा लगता है जैसे कि स्टार्स क्लस्टर मौजूद हों। रात के समय स्पेस स्टेशन से देखने पर भारत देश को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बड़ी बड़ी फ्लड लाइट से रोशन किया हुआ है, जिसके चलते ये लाइट रात के समय स्पेस स्टेशन से भारत की सीमा रेखा को दिखाती हैं। ऐसे ही स्पेस स्टेशन से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बनने वाले अरोरा का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। स्पेस स्टेशन से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर की गैस को बहुत तेजी से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बिखेर दिया हो। यह देखने में काफी अद्भुत नजारा लगता है। पृथ्वी की खूबसूरती को देखने के लिए अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये यात्रा चंद्रमा पर जाकर खत्म होगी, जहां से पृथ्वी का खूबसूरत नजारा देखने का एक अलग ही अनुभव हो सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के कारण रात्रि के समय पृथ्वी पर रोशनी होती है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा रात के समय पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी से देखने पर यह एहसास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी करीब 3,80,000 किलोमीटर की है। इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। मनुष्य ने जब से अंतरिक्ष विज्ञान को समझने की शुरुआत की है, उसके बाद से इस सौरमंडल में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने की एक होड़ सी मची है। इसी होड़ में मानव ने पहली बार पृथ्वी से बाहर की दुनिया में कदम रखा था, और वह दुनिया थी हमारा नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? इस सवाल के जवाब में चंद्रमा से पृथ्वी की पहली फोटो 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान ली गई थी। अपोलो मिशन मानव सभ्यता का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन था जिसकी मदद से मानव ने पृथ्वी के बाहर की दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा था। यह पहला मानव मिशन था। जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह हमेशा ऊपर की ओर दिखाई देता है।
यह भी कहा जाता है कि धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूमती है। तो क्या अगर हम चांद पर पहुंच जाए तो धरती हमें आकाश में घूमती हुई नजर आएगी? वहां से धरती ऊपर की ओर दिखेगी या नीचे की ओर? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से यही सवाल पूछा गया। आइए जानते हैं कि क्या जवाब मिला। नासा के मुताबिक आमतौर पर पृथ्वी आकाश में घूमती हुई नजर नहीं आती। अगर आप चांद से देखेंगे तो यह एक ही स्थान पर रखी हुई नजर आएगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि धरती का स्वरूप नहीं बदलेगा। स्वरूप में बदलाव होगा। इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। हमारा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है ताकि जब वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो हमेशा पृथ्वी के सामने एक ही चेहरा प्रस्तुत करता है। इसलिए चंद्रमा से देखा जाता है तो पृथ्वी हर समय आकाश में लगभग एक ही स्थान पर लटकी नजर आती है। यह चांद से 4 गुना बड़ी दिखती है। जितना प्रकाश चांद हमें देता है उससे 45 से 100 गुना पृथ्वी चांद को देती है। हम जानते हैं कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है। कई बार वह धरती के करीब आता है तो कई बार वह धरती से दूर। जैसे चंद्रमा धरती से करीब आएगा तो वहां से धरती बड़ी दिखाई देगी। जैसे ही यह दूरी ज्यादा हो जाएगी धरती छोटी होती जाएगी। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसे में चंद्रमा पर कई जगह ऐसी होगी जहां से धरती धीरे धीरे ऊपर उठती हुई नजर आएगी और दूसरे छोर पर डूबती दिखेगी, ठीक धरती पर सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह। हालांकि चांद से भी धरती ठीक उसी तरह नजर आएगी जैसे हम आसमान में चांद को देखते हैं। चांद से पूर्ण धरती तब दिखेगी जब अमावस्या होगी, लेकिन पूर्णिमा के दौरान यह छोटी और उगती हुई नजर आएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हम चांद को धरती से देखते हैं उसका ठीक उल्टा होगा अगर हम चांद से धरती को देखें। एक और खास बात, चंद्रमा जैसे जैसे धरती से दूर हो रहा है धरती पर दिन लंबा होता जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने वाले सूर्य के प्रकाश की वजह से ही धरती पर रोशनी नजर आती है। ऐसा माना जा रहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि धरती पर दिन काफी लंबा हो जाएगा